दारुका वन में दारुक नाम का राक्षस, उसकी पत्नी दारुका रहते हैं। अपने पूरे कुटुंब और कबीले को लेकर ये लोगों को लूटा करते थे, कष्ट देते थे। उस समय लोग, भक्त लोग औरव नाम के ऋषि की शरण में गए और वो ऋषि ने श्राप दे दिया कि अगर ये राक्षस इस वन में किसी को भी वनवासी को मारना चाहेंगे, कष्ट देंगे, तो ये स्वयं मर जाएंगे। देवताओं ने इन पर आक्रमण की तैयारी कर ली। अगर इस वन में ये किसी को मारते हैं तो भी मरते हैं, नहीं प्रहार करें हम पर तो हम मार ही देंगे। दारुका को सिद्धियां प्राप्त थी, पूरा जंगल उठाया उसने, अपनी सिद्धि से ले जाकर समुद्र के बिल्कुल बीच में आइलैंड जैसा होता है, टापू बना दिया। वहां से जो नावें निकलती थी, शिप निकलते थे, उनको ये लोग लूट लेते थे। अब तो श्राप नहीं लगेगा ना, क्योंकि अब वो जंगल में तो रहा नहीं, अब तो समुद्र के बीच में आ गया। एक बार वहां से कुछ व्यापारियों की नावें जा रही थी, उनमें जो उनका मालिक था उसका नाम था सुप्रिय, वैश्य था। पकड़कर जब उन्हें जेल में डाला तो सुप्रिय ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर जेल में ही महादेव की आराधना प्रारंभ कर दी। किसी ने दारू को खबर कर दी कि तुझे मारने के लिए कोई तांत्रिक कर्म लगता है कर रहा है, मिट्टी से कुछ बना रहा है। राक्षस गया, खड्ग उठाया, प्रहार करने लगा। सुप्रिय ने पुकारा और महादेव उसी पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट होकर आए और दारू का वध कर दिया, भक्तों को मुक्त कर दिया। अब सुनो, समस्या तो ये है कि शिव के घर में झगड़ा हो गया। बोलो राधे राधे। झगड़ा क्यों हो गया? क्योंकि जो दारुका थी ना, ये पार्वती जी की भक्त थी। इसने पार्वती जी से जाके शिकायत कर दी कि आपके पति ने हमारे पति को मारा। पार्वती जी शिव से रूठ गई। अब शिव ने कहा, भाई मेरे भक्त को मारना चाहता था, न बचाऊं तो कैसे न बचाऊं? बोले कुछ कृपा करो मेरी सहेली पर। शिव ने कहा, ठीक है देवी, तुम कहती हो तो आज से ये वन इस दारुका के नाम से दारुका वन कहलाएगा, और मैं इस वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरा नाम नागेश्वर होगा। नागेश्वर महादेव की जय। अल्मोड़ा के आगे जागेश्वर को भी वहां के लोग नागेश्वर कहते हैं, लेकिन ये दारू वन नहीं है, दारू का वन है। देव दारू के वृक्ष जहां है, ऐसा नहीं। हमने आपको बताया महिमा उसकी भी कम नहीं है, वो महामृत्युंजय शिवलिंग है। ऐसे नागनाथ, नागेश्वर सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, तीनों लोगों की कामना पूर्ण कर देते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं और पापों को मिटाते हैं। आइए उनको प्रणाम करें। इधर नागेश्वर की पूजा संपन्न कराएं। यामे सदंगे नगरे तेरम्ये, यामे सदंगे नगरे तेरम्ये, विभूषितांगम विविधैश्च भोगै, विभूषितांगम विविधैश्च भोगै, सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम्, सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम्, श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथाय नमो नमः, श्रीनागनाथाय नमो नमः, श्रीनागनाथाय नमो नमः, श्रीनागनाथाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीनागनाथं
नागनाथं शरणं प्रपद्ये। हिंदी की स्तुति में नागेश्वर, भीमाशंकर और घुष्मेश्वर को एक साथ प्रणाम होता है, वो अंत में करेंगे। ठीक है। श्री केदारनाथ महादेव की जय। केदारनाथ भगवान की महिमा से कौन अपरिचित है सनातनी। भारतवर्ष में 4 धाम माने जाते हैं, आप जानते हैं। कौन कौन से 4 धाम हैं जरा बताइए भैया सनातनियों। बोलो बजरंगी, आप ही बता, चलो बोलो। एक अच्छा ऐसे बताओ, ऐसे तो घूम जाओगे। उत्तर में और दक्षिण में, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 धाम। और इसके अलावा भी उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप जानते हैं। नर और नारायण ऋषि जो बद्रीनाथ धाम में विराजमान है, वो प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग बनाकर, सोचो नर नारायण भी जब पार्थिव बना रहे हैं तो कितनी महिमा होगी। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करते थे। शिव पूजा स्वीकार करने प्रतिदिन आते थे। एक बार नर नारायण ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप प्रतिदिन आते हैं, आने जाने में आपको कष्ट होता है, क्यों ना आप यहीं हमारे समीप ही निवास बना लीजिए। तब भगवान शंकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। जब पांडव यहां आए तो भैंसे का रूप धारण कर लिया, लीला है, मनोरंजन के लिए भागने लगे। भीमसेन ने पीछे का भाग पकड़ लिया तो धड़ रह गया केदारनाथ में। मुख जो निकला वो पशुपतिनाथ महादेव की जय। इसलिए यहां ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन इसका भाव ये है कि केदारनाथ का दर्शन करके फिर पशुपतिनाथ का भी दर्शन करना चाहिए। क्योंकि मुख्य रूप तो वही है, 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं है, लेकिन मुख तो है ही है शिव का, वहां भी दर्शन करना चाहिए। पुराना समय था, जाने आने की आज की तरह व्यवस्था नहीं थी, तो और व्यवस्था हो उसके बाद भी केदारनाथ में जैसे त्रासदी आई, आप जानते हैं कितने लोग मरे, कोई संख्या का पता नहीं। लेकिन धाम बह गया केजरीवाल जी, लेकिन मंदिर को किस तरह एक शिला कहां से आ गई आप जानते, कितना चमत्कारिक स्थल है। उस शिला ने केवल मंदिर की रक्षा की। बोलो राधे राधे। मंदिर का कोई बाल बांका हुआ, मंदिर वहीं खड़ा है, धाम पूरा बह गया। इसका मूल कारण एक और भी है, आप सब जानते हैं कि हमने तीर्थों को, धामों को, पुरियों को मनोरंजन का विषय बना दिया है। घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, लोग तो हनीमून पर जाने लग गए धामों में। ये उचित नहीं है किसी प्रकार से। विचार कीजिए, धाम की मर्यादा रखनी चाहिए। कभी भी आप किसी तीर्थ में जाएं, धाम में जाएं, सुविधा मत खोजिए। ऐसा ही होटल मिलना चाहिए, ऐसा रूम मिलना चाहिए। पहले लोग मंदिरों में, आश्रमों में रुकते थे। आपके सबके माता पिता हरिद्वार, ऋषिकेश जाते होंगे या वृंदावन जाते होंगे, बनारस जाते होंगे, धर्मशालाएं होती थी, होती हैं कि नहीं आज भी, उनमें रुकने वाले नहीं है। हम लोग 5 स्टार होटल खोजते हैं, अच्छा रूम खोजते हैं। बोली हाँ या ना। तीर्थ में तीर्थ की भावना से रहिए। कहीं दुनिया में घूमने जाइए, बढ़िया से बढ़िया होटल खोजिएगा, लेकिन तीर्थ में जाइए तो थोड़ा कष्ट अगर मिले तो वो तीर्थ का वास सफल हो जाएगा। समझ रहे? तीर्थ में तीर्थ भावना से रहिए। और जो मर्यादा, जिस मर्यादा से नवरात्रि में रहते हैं, व्रत में रहते हैं, वही मर्यादा तीर्थ में पालन करनी चाहिए। अब इसकी व्याख्या आवश्यक नहीं है, ठीक है? तीर्थ को तीर्थ बना रहने दीजिए। इसलिए केदारनाथ जैसी त्रासदी आई। वर्णन है कि यात्रा के समय, केदारनाथ जाते समय मार्ग में भी अगर किसी के प्राण निकल जाएं तो भी उससे केदारनाथ के दर्शन का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला केदारनाथ का ये दिव्य शिवलिंग है। आइए, केदारनाथ भगवान जिनकी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको हम सब प्रणाम करें। महाद्रे पार्श्वे च तटे रमन्तं, महाद्रे पार्श्वे च तटे रमन्तं, सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः, मुनीन्द्रैः सततं मुनीन्द्रैः
क्षेत्रे सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै सुरासुरैर्यज्ञमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे श्री केदारनाथाय नमो नमः केदारनाथ नमो नमः श्री केदारनाथाय नमो नमः श्री केदारनाथ नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः ओम नमः शिवाय 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 बन पार्थिव लिंग भद्रिका क्षेत्र बना पार्थिव लिंग भद्रिका क्षेत्र नर नारायण पूजे त्रिनेत्र नर नारायण पूजे त्रिनेत्र केदारनाथ सा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ सा ज्योतिर्लिंग लिंगों में ऐसा कोई नहीं लिंगों में ऐसा कोई नहीं शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे श्री केदारेश्वर महादेव की जय।